किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, जो आज ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये कल जो यहाँ पर एक राजीव परिवार जो यहाँ पर है, उन्होंने कल पुतला फूका है और जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनको भ्रमित किया जाता है। लेकिन सच्चाई वो जो उन्होंने पुतला फूका है, उनका सीधा मेरे ऊपर आरोप है कि मैं उनकी फाइल दबाकर बैठ गई हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब फाइल साइन होने के लिए गई, अगर मुझे फाइल रोकनी होती तो यहाँ पर जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं जो और जो भी जल कल का देखते हैं, उन सब की सैलरी हो चुकी है। लेकिन चूंकि मुझे लगातार कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी कि यहाँ से कंपनी जो लायन गार्ड सर्विसेज जो कंपनी यहाँ सफाई का कार्य देखती है, वो हमसे पूरा पेमेंट ले लेती है और सफाई कर्मचारियों के पैसे जो है वो काट लेते हैं, उनके पूरे खाते में नहीं जाते हैं। तो इस बार मैंने जब शिकायत मुझे मिल रही थी तो मैंने बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर मंगाकर चेक किया। वो रजिस्टर भी इन्हीं कंपनी के लोगों के द्वारा वेरीफाई किया गया था कि 5754 जो लोग थे वो अनुपस्थित थे। 5754 के हिसाब से जो दैनिक मजदूरी बैठती है, वो जो शासन का आदेश है 366 रुपये 54 पैसे के हिसाब से 21 लाख समथिंग का जो ये भुगतान बैठता है। तो ये मैंने केवल इसलिए वो फाइल ये कहा था कि एक बार जरा मुझे ये जानना है कि ये 21 लाख का जो भुगतान है, जब कर्मचारियों ने काम ही नहीं किया, या तो ऐसा कोई शासनादेश है कि भाई अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहेगा और उसकी सैलरी तब भी उसके खाते में जाएगी, तो उसके खाते में सीधा सीधा वो पैसा तो ट्रांसफर किया जाए। अगर नहीं जाती है तो 21 लाख रुपए का फिर कंपनी का क्या मतलब बैठता है वो पैसा लेने का। जो फाइल आपके पास गई है, वो अभी जो प्रभारी हैं नगर पालिका की, जो ईओ भी हैं, ईओ के पद पर हैं, एडीएम मैडम, उन्होंने भी फाइल वो साइन की होगी, तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं देखा या आपने उनसे कोई चर्चा की इस विषय को लेकर के? आखिर उन्होंने किस तरीके से उस फाइल को आगे बढ़ाया? देखिए, जब वो फाइल मेरे पास साइन होने के लिए गई तो मैंने ये प्रकरण रखा। मैंने कहा, जब बाबूजी मेरे पास फाइल लेके गए तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी इसमें जो 5754, जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो उसमें 5754 अनुपस्थिति थी और आप एक बार ये दिखा लो, क्योंकि इस हिसाब से या तो ये कटौती हो, अगर उक्त प्रकरण जो है नियमों के अधीन है और ये सही है कि कर्मचारी ने काम नहीं किया, उनका तब भी पैसा जाएगा, उनके खाते में जाएगा, तो भाई मैं कर दूं साइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नियमों के अधीन नहीं है तो फिर ये देखकर मेरे ये फाइल दोबारा लेकिन वो फाइल यहाँ आकर रख दी गई ना। तो मुझे एडीएम मैडम चूंकि यहाँ पर वो ईओ का काम देख रही हैं और बाबू के तौर पर तपसी जी काम देख रहे हैं, दोनों ने ना किसी फोन के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, ना मुझे कोई लिखित में उन्होंने कोई पत्र दिया। इस विषय में अगर कोई उनके मन में कुछ शंका थी या उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो उनको मुझसे बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी। जिस तरह से एक कल प्रकरण हुआ, यहाँ पर बिना बात पुतला फूंक दिया जाता है। और मैं बात करूँ राजीव परिवार जो ये बताते हैं मजदूरों के मसीहा, इन्होंने इतना बुरा लोनी जो ये सफाई कंपनी है, इतना बुरा उन्होंने भ्रष्टाचार इसके अंदर मचाया हुआ है कि कर्मचारियों को बाहर बिना किसी कारण बताए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर नए लड़के रख लिए जाते हैं पैसे लेकर। इतनी इनकी गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। आखिर कब तक इसका निस्तारण हो पाएगा? मजदूरों को उनकी तनख्वाह कब तक मिल पाएगी? मजदूरों की क्या गलती जिन्हें उनकी तनख्वाह चाहिए? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये मजदूर हैं और मैं भी मानती हूँ कि पूरा महीना काम करने के बाद इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन मैं मजदूरों के हित के लिए ही मैंने ये फाइल इसीलिए कहा था कि एक बार इसे दोबारा इसमें मतलब जो ये 21 लाख की कटौती है, क्योंकि कर्मचारियों के नाम पर पैसा यहाँ से पूरा ले लिया जाता है, उनके खातों में पूरा नहीं पहुँचता है, तो इसमें शोषण किसका होता है? मजदूरों का होता है। या तो दोनों ही तरफ से जवाब कंपनी को ये जवाब देना चाहिए कि भाई या तो इनका पैसा क्या तुम भुगतान पूरा करते हो, अगर नहीं करते हो तो ये 21 लाख रुपए क्या ये शासन के अधीन है नियम के? राजीव पाहिवाल जो आपने नाम लिया है, जी जी, उसी का खुद का लड़का जतिन शर्मा के नाम से आपके यहाँ काम करता है। जी जी, वो भी सुपरवाइजर है, वो भी पैसे लेता। क्या आपने कभी जांच की मांग उन लोगों के लिए की? नहीं, मैंने तो कभी किसी के लिए कोई जांच की मांग की नहीं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी काम करे, अपनी रोजी रोटी करे। बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारियों को जैसा भी आपने बताया कि पैसे लेके लोगों को लग रहा है, हाँ, सफाई कर्मचारी, तो क्या उनकी जांच कराई जाएगी? बिल्कुल। अगर ये प्रकरण चोरी
दबाव में किसका दबाव है आपके? जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि का इतना बुरा दबाव है कि यहाँ पर ये बड़ा ही, मैं कहूँगी लोनी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ पर कोई स्थायी ईओ नहीं नियुक्त किया गया अभी तक। तो जेई के नाम पर जो हमारे पहले गुप्ता जी थे उनका ट्रांसफर वो एई बन गए हैं और एई का कोई पद नगर पालिका में नहीं होता है। किस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप? क्या जनप्रतिनिधि कौन से हैं वो? जनपद दोनों विधायक नंद किशोर गुर्जर है और कौन है, मैं डरती तो रही हूँ खुले उस पर कहते हो हर काम लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब क्या है, कुछ लोग तो बेचारे डर कर चुप बैठ जाते हैं। जो